हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता कठोरिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जैसे जय श्री राम और जय श्री कृष्णा। एंड आप सोच रहे हैं मैं कहाँ जा रही हूँ आज अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो मैं बता दूँ आज मैं जा रही थी रावण दहन देखने के लिए। और हम पहुंच गए थे रामलीला ग्राउंड में, क्योंकि जस्ट मेरे घर के पास में ही रामलीला ग्राउंड है, तो इसलिए हम जल्दी पहुंच गए, जल्दी मतलब एकदम चले गए थे। पर जब हमने वहाँ जब हम पहुँचे वहाँ पर, तो हमने देखा इतनी भीड़ हो चुकी थी ना, चारों तरफ से बहुत भीड़ लग चुकी थी। देन हम जा कर के बैठ गए थे आगे की सीटों पर, और जहाँ से वीआईपी एंट्री थी, तो हमारी भी वीआईपी एंट्री से ही एंट्री हुई। तो गाइज़ हम जस्ट जिधर मतलब रावण के पुतले बने हुए थे उसी के पास में बैठे थे, और रामलीला मंच पर रामलीला कंटिन्यू चल रही थी। देन यहाँ मेरा भांजा कर रहा था बहुत ज़्यादा मस्ती, आप देख सकते हो यहाँ पर। और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठी हुई हूँ, तो ये रुक नहीं रहा था। इसको ना बस सबके बंदूक मार मार के गिरा रहा था, बोल रहा था मतलब इसको ये था कि जो ये रावण के पुतले खड़े हैं ना, मैं अपनी गोली से ही फायर कर दूँ। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए थे, और बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब प्रोग्राम किए थे। एंड 11 दिन रामलीला की है इन लोगों ने। इतनी प्यारी मतलब रामलीला थी ना हमारे यहाँ की। तो मैं बता दूं, मैं मतलब देखने नहीं जा पाई थी, क्योंकि वैसे तो हमारे जस्ट पास में ही है, पर मैं नहीं जा पाई। मैंने डेली लाइव देखी है अपनी एलईडी पर, क्योंकि यार हमारे यहाँ की रामलीला ना, अमरोहा की रामलीला आदर्श रामलीला कमेटी मतलब इतनी लाइव देखी गई है ना, सबसे ज़्यादा लाइव देखी जाने वाली हमारे यहाँ की अमरोहा की रामलीला है। देन बहुत ही अच्छे मतलब कलाकार आए हुए थे, और आप यहाँ देख सकते हैं आतिशबाजी इतनी हुई थी ना यहाँ पर। हमारे यहाँ पर आतिशबाजी बहुत होती है दशहरे वाले दिन। और मैं बता दूँ इस आतिशबाजी के मतलब इतनी कीमत थी ना, मतलब 80,000 रुपये की हमारे ये आतिशबाजियाँ ही हुई थी। 80,000 में हमारी ये जो पटाखे वगैरह थे सब आए थे। और यहाँ पर वानर सेना भी पूरी इकट्ठी हो चुकी है आज आखिरी युद्ध करने के लिए रावण से। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये पूरी वानर सेना है, जो अपना मतलब अपना एक साइड का वो दिखा रहे हैं कि हाँ हम राम के साथ हैं और रावण को हराने के लिए तैयार हैं। तो ये अपना एक एटीट्यूड होता है ना, तो वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं सारे वानर कितने अच्छे लगे हुए हैं। एंड ये जो साइड में ब्लैक कलर में, इनको क्या बोलते हैं, इनके काका जो थे है ना, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है। तो गाइज़ आप पूरी टीम को देख सकते हैं। यहाँ हमारे एंट्री हो चुकी थी हमारे रावण की, जो मतलब फुल उसमें बोल रहा था कि मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ। तो बहुत अच्छा रावण लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था रियल का ही रावण हो। तो एक्टिंग की बात की जाए तो एक्टिंग बहुत ही अच्छी करी थी इन कलाकारों ने यार। इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना, मैं मतलब पछता रही थी कि मैं रामलीला देखने क्यों नहीं जा पाई डेली। बट ऐसा नहीं है, मैंने लाइव डेली देखी है, मुझे बहुत मज़ा आता है रामलीला देखने में। यहाँ आखिरी युद्ध चल रहा था रावण के और राम के बीच में हमारे। तो आज असत्य पर सत्य की जीत होने वाली थी, इसलिए आप देख सकते हैं इतने बहुत टाइम तक यहाँ युद्ध चलता रहा। और गाइस मैं बता दूं कि हमारे अमरोहा का जो रावण मतलब रेडी हुआ था, रावण का जो प्राइस, जो पूरा मतलब रावण बनकर तैयार हुआ था, वो भी 80,000 के लगभग में ही हुआ था। देन यहाँ पर देख सकते हैं आप मंच से उतरकर फील्ड में मतलब एक युद्ध होने लगा था रावण की सेना के और राम के सेना के बीच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन यहाँ नीचे चल रहा था मतलब युद्ध रावण और राम की सेना के बीच, और यहाँ हमारे रावण का आगमन हो चुका था। मतलब आकाश मार्ग से जो आगमन, वाह वाह, मतलब ये अद्भुत नज़ारा था। बहुत ही इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना, जिस टाइम रावण ऊपर से मतलब आया,
ओफो माय गॉड, इतना मतलब यार कुछ भी है, सत्य के ऊपर सत्य की आज जीत होनी थी। बट यहाँ जो ये जो एक्ट कर रहा था ना रावण, इतना मजा आ रहा था इसको देखने में। मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको देखते ही रहो, इतनी अच्छी एक्टिंग करे बिल्कुल सेम, मतलब ऐसा कि हाँ रियल का ही रावण आ गया हो। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं, इतनी पब्लिक थी ना हमारे अमरोहा में, इतनी पब्लिक आती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है। और सबसे ज़्यादा रामलीला जो देखी जाती है ना वो हमारे अमरोहा की ही देखी जाती है, लाइव देख सकते हो आप। तो यहाँ पर ना लास्ट आज रामलीला समाप्त हो चुकी थी एंड लास्ट युद्ध था। तो हम लोग भी बैठे बैठे थक गए थे, तो हमने सोचा हम भी खड़े होके देख लेते हैं, क्योंकि सब लोग खड़े हो चुके थे। तो हमने सोचा हम भी खड़े होके देख लेते हैं, बैठे बैठे बहुत टाइम हो चुका है। हम 6:30 या 6 बजे के लगभग में गए थे। और जो रावण दहन हुआ था वो लगभग 8 बजे करीब हुआ था। यहाँ हमारे जो अमरोहा की डीएम हैं, अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में ही उनकी यहाँ पोस्टिंग की गई है हमारे अमरोहा में, निधि गुप्ता। तो आज की जो स्टार्टिंग थी ना रावण दहन की, तो ये हमारी जो डीएम निधि गुप्ता थी उनके हाथों से स्काई लैंटर्न को जलाकर की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कमेटी वाले जो हमारे आदर्श रामलीला कमेटी के सदस्य थे सभी उनके साथ थे। एंड जो हमारे और भी सुपर कॉप्स थे सब निधि गुप्ता डीएमजी जो थी उनके साथ थे। एंड फिर यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे कि हमें भी अंदर आने दो, बट मेरे अभी बोल रहे थे नहीं आप वहाँ से ही देखो। तो एक साइड चल रही थी रामलीला, क्योंकि हम रामलीला भी उधर की साइड की भी देख रहे थे, और दूसरे साइड में जिधर मतलब रावण दहन के पुतले थे हम उधर साइड भी, क्योंकि कभी इधर साइड लोग आ जाते थे कभी उधर साइड चले जाते थे, इसलिए हम दोनों साइड देख रहे थे। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर राम जी कहाँ खड़े हुए हैं, और रावण जो है वो स्काई उसकी रावण की जो एंट्री हुई थी स्काई से हुई थी। तो यहाँ दोनों के बीच एक आखिरी युद्ध चल रहा था इस साल। और अगले साल तो फिर आप जानते ही हैं कि रावण फिर जिंदा हो जाएगा, फिर दोबारा से राम जी और रावण के बीच एक युद्ध होगा। तो इस साल का आखिरी युद्ध स्टार्ट था, मतलब कंटिन्यू चल ही रहा था। देन यहाँ पर सभी लोग आ चुके थे ये आग लगाने के लिए। तो जो रावण के ये 3 पुतले होते हैं, तो फर्स्ट पुतले में इन लोगों ने पहले आग लगाई, जो भी हमारे सुपर कॉप्स थे एंड जो हमारे रामलीला कमेटी के जो सदस्य थे सबने मिलकर रावण दहन की जो
मतलब स्टार्टिंग की, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, लगभग 8 बज चुके थे। तो 8 बजे ही दहन हुआ। एंड आप देख सकते हैं पहला पुतला रावण का जल चुका था। देन अब बारी आई थी दूसरे पुतले की, जो विभीषण का था। वैसे मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि विभीषण तो राम जी के साथ थे, फिर विभीषण का पुतला क्यों जलाया जाता है ना, पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। देन यहाँ पर फिर हमारे राम जी राम जी, हनुमान जी एंड लक्ष्मण जी, उन जो हमारे कमेटी के सदस्य थे एंड जो हमारे सुपर कोप्स आए हुए थे, जो बड़े बड़े हमारे अध्यक्ष वगैरह थे, तो उन लोगों ने मिलकर फिर किया ये सेकंड पुतले का दहन। तो हाँ, ये सेकंड पुतले में भी लगने वाली थी आग, और हम दूर से ही देखकर इन चीज़ों का लुत्फ उठा रहे थे। देन अब बारी आ चुकी थी जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और जिसका मतलब दहन देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर से गाँवों से आए थे, कुछ मतलब ट्रैक्टरों से आए थे, ट्रालियों से आए थे। तो वो अब लास्ट जो वो था रावण का दहन, तो यहाँ रावण का दहन हो चुका था। एंड इतनी पब्लिक थी ना चारों तरफ से, आप देख सकते हैं छतों पर भी पब्लिक है, और नीचे भी इतनी पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। मैं बता दूं आपको कि अमरोहा में बहुत ही बड़ा ये रामलीला ग्राउंड है, एंड बहुत ही पब्लिक आती है यहाँ पर रामलीला देखने के लिए, और दशहरे के लिए बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। देन यहाँ पर अब लास्ट में थी आरती की बारी, तो इन लोगों ने की आरती, तो थोड़ी देर हम भी मतलब बैठ गए थे, और फिर जैसे ही आरती समाप्त हुई तो हम भी अपने घर की ओर निकल दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे लोग मिलकर, जो कमेटी वाले हैं, जो भी हमारे डीएम थी निधि गुप्ता, तो सबने आरती की। देन हम घर की तरफ निकल दिए। फिर घर से दोबारा आकर के हमने की थोड़ी शॉपिंग, क्योंकि हमें लगा मतलब उस टाइम पे जब हम घर गए थे ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और सब लोग निकल रहे थे रामलीला ग्राउंड से, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो इसलिए हम थोड़े लेट गए। हम इतने लेट गए ना, 10-11 बजे करीब गए, तब भी इतनी भीड़ थी ना गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हैं मेले में। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड सभी को हैप्पी दशहरा।